बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 3 शब्द और उसके भेद को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। शब्द क्या है? वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं इसे विस्तार से। यह है पाठ 3 शब्द और उसके भेद। शब्द वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। सार्थक अर्थ मतलब जिसका कोई मतलब हो, वह सार्थक शब्द है। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। क उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, ख रचना बनावट के आधार पर, ग अर्थ के आधार पर और घ प्रयोग के आधार पर। पहला आता है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। 4 तत्सम शब्द क्या है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ संस्कृत के मूल शब्दों से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, पक्षी, भिक्षा, पृथ्वी, क्षेत्र, प्रथम, कार्य, सत्य आदि। अब है तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप से थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव से यहाँ तत्सम शब्द के विकृत रूप या अपभ्रंश से है, जैसे तत्सम शब्द और तद्भव। तत्सम में क्या है? ग्रह। और तद्भव क्या है? घर। ग्रह का मतलब घर। नृत्य, नाच, पूर्ण, पूर्व, पक्षी, पंछी, आम्र, आम, कार्य, काम, अग्नि, आग, स्वर्ण, सोना, मक्षिका, मक्खी, पाद, पैर। देशज शब्द। जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे गाड़ी, पगड़ी, अटकल, झंझट, घपला, जोगी, धूमधाम, थपथपाना, डिबिया, थैला आदि। विदेशज शब्द। भारत में हजारों सालों से विदेशी आते रहे हैं, जिसके कारण विदेशी भाषा के हजारों शब्द हिंदी भाषा में आ गए। वे शब्द विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं। इन विदेशी शब्दों को सिर्फ अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच आदि शब्द आते हैं, जैसे नाम, बाजार, जरूर, परेशान, बस स्टॉप, कार्टून, पुलिस, मेहनत, ट्रेन, टेलीफोन, साबुन, चाय, इनाम, कमल, वकील, रेडियो आदि सम्मिलित है।
ख, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनका अर्थ फिक्स है और जिनके टुकड़े कर देने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दी न, दिन, घर घर, खेल खेल, फूल फूल। ऊपर दिए गए सभी शब्द ऊपर दिए गए सभी शब्द किसी एक निश्चित अर्थ के लिए ही रूढ़ है। टुकड़े करने पर इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगला है यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर उनके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, विद्यालय। देव और दूध, देव दूध दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा देव दूध। अलग अलग कर दिया तो क्या बना? देव और दूध, अलग अलग दो। पुस्तक में आलय जोड़ा तो बन गया पुस्तकालय। राज में योग जोड़ा तो शब्द बनेगा राजयोग। अगला है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर, लंब प्लस उदर, लंबोदर, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। पंकज, पंख प्लस जड़, कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। ग, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक अर्थ होता है वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे बोतल, किताब, कुर्सी इत्यादि। अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन हम अध्याय 13 में करेंगे। घ है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? लिंग वचन काल कारक के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या है? लिंग वचन काल कारक के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता वे अविकारिक शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मय बोधक शब्द अविकारिक शब्द हैं। कैसे शब्द है? अविकारी शब्द है। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें पहला है वर्णों के सार्थक मेल को ही
शब्द कहा जाता है। दूसरा, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्द ही तत्सम कहलाते हैं। तीसरा, हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। चौथा, लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित होने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। पांचवा, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पाठ वचन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।